जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम रोज प्रतिदिन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हम उनका चिंतन और मनन कर रहे हैं और उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हम सभी ये बात हमेशा महसूस करते हैं कि बुराइयाँ जल्दी आ जाती है, लेकिन अच्छाइयाँ लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अनादिकाल के जो संस्कार हमारे ऊपर पड़े हैं वो बुराइयों के पड़े हुए हैं। और इसलिए जब भी कोई बात आती है, कोई भी संयम ग्रहण करने की बात आती है, अच्छाइयाँ का ग्रहण करने की बात आती है, तो वहाँ पर नियम से बीच में वह अनादिकाल के संस्कार बीच में आ जाते हैं और आपके मन को डाइवर्ट करने का प्रयत्न करते हैं और वह गलत रास्ते पर ले जाने का वह प्रयत्न करता है। और इसीलिए हमें अपने मन के ऊपर ऐसे संस्कार करने हैं कि वह संस्कार वह अच्छाई की ओर बढ़ती चली जाए, और जितने संस्कार अच्छाई का बढ़ते जाएंगे उतना ही मन उसके अधीन होता चला जाएगा। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है कि जैसे संस्कार डालते जाएंगे वैसे वह मन करता चला जाता है। और यदि आप विषयों की ओर यदि दौड़ते हैं, राग द्वेषादि की ओर यदि चले जाते हैं, तो उस ओर ही आपका मन अधिक दौड़ने लगेगा। और जब विषयों से हटा करके जब आप अच्छाइयों की ओर आप लाने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छाइयों का लाने का जैसे ही प्रयत्न करने लगते हैं तो बुराइयां बीच में आना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे आप अच्छाइयों का अधिक लाने का प्रयत्न करेंगे, अच्छा विचार लाने का प्रयत्न करेंगे, उसी प्रकार हमारा अंतरंग विकास भी, मन भी उसी के अनुसार करने लगता है। क्योंकि जिस प्रकार बुराइयां और अच्छाइयां दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जिस प्रकार अंधेरा और प्रकाश, बुराइयां एक अंधेरे का प्रतीक है और प्रकाश ये अच्छाइयों का प्रतीक है। लेकिन यदि घन अंधकार को यदि मिटाना है तो हमें प्रकाश की एक किरण मिलते ही वह अंधकार विलीन हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी अच्छाइयों का प्रकाश जब हो जाता है तो बुराइयों का अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। और इसीलिए हम अपने जीवन में उन बुराइयों से मुक्त होकर अच्छाइयों को ओर जाने का प्रयत्न करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करेंगे। हमने एक लक्ष्य लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में क्या क्या अच्छा कार्य करना है और कौन कौन से कार्य नहीं करना है, और उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं और उसी के अनुसार हम अच्छा काम करने के लिए उसी प्रकार अच्छा कार्य करने में लग जाते हैं। और हमें यह भी तय करना होगा कि जब अच्छा कार्य करने की जब प्राथमिकता हम किसी को देते हैं तो सबसे पहला हम आचार्य भगवंतों ने साधु और श्रावकों को कुछ कार्य आवश्यक करने के लिए बताया गया है और सलाह दी है कि जो आवश्यक करने योग्य होता है उन्हें आवश्यक कहते हैं। और इसीलिए ये जो 16 कारण भावनाओं की जो श्रृंखला चल रही है, आज आवश्यक अपरिहानी अथवा विमल आवश्यक, या आचार्य श्री के दृष्टिकोण से या आचार्य श्री ने इसी को निर्मल आवश्यक कहा। तो इस प्रकार आवश्यक परिहानी कहो या विमल आवश्यक कहो या निर्मल आवश्यक कहो, बात एक ही है। और क्योंकि इस भावना में वही समझाने का प्रयत्न किया है कि बुराइयों से अच्छाई को ओर जाने के लिए हमें कुछ आवश्यक क्रियाओं को करनी होती है, और उस आवश्यक क्रियाओं के माध्यम से श्रावकों के लिए भी कुछ क्रिया बताई गई है और साधुओं के लिए भी कुछ क्रियाएं बताई है। और उसके अनुसार जब वह चलता है और उन आवश्यकों को अवश्य करने योग्य क्रिया को आवश्यक कहा गया है। और इसीलिए साधु और श्रावकों के लिए क्रियाएं आवश्यक मानी गई है। अनावश्यक कार्यों को
हम उनको हम आवश्यक क्रियाओं में नहीं मानते, क्योंकि जीवन में ऐसे काम भी होते हैं जो अच्छे काम भी होते हैं, कुछ बुरे कर्म भी होते हैं, और बुरे कार्य जो होते हैं जो किसी किसी के आदतन संस्कारवश वह बुरे कर्मों में लग जाता है और बुरे कर्म करने लगता है, तो उन बुरे कर्मों से या अनावश्यक इन क्रियाओं से बचने के लिए हम अच्छे कार्य करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में अच्छे जीवन के जीने की जो आकांक्षा है और जो मनसा है उसको ले करके जब चलते हैं तो हम जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए गृहस्थ, जैसे हर व्यक्ति गृहस्थ में रहता हुआ यह बात अच्छी तरह से जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है, अच्छे बुरे का ज्ञान या विवेक उसको हो जाता है और उसके अनुसार वह समझने का प्रयत्न भी करता है। और इसीलिए श्रावक व साधुओं का भी दायित्व होता है कि वह अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने आवश्यक क्रियाओं के प्रति वह सावधान और सचेत रहे, क्योंकि जब सावधान और सचेत रहेगा तभी वह अपने आवश्यक क्रियाओं को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करना प्रारंभ कर देता है। और इसीलिए आवश्यक के साथ साथ अपरिहानी शब्द जुड़ा हुआ है। यह शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि यथा योग्य आवश्यकों का पालन प्रतिदिन करना चाहिए। अपरिहानी यानी और कोई पर्याय नहीं है, और कुछ बहाना नहीं चाहिए, और यह आवश्यक है अपरिहानी, यानी इसके बिना आपका श्रावक धर्म सही नहीं माना जाएगा। और इसीलिए निर्धारित समय पर करना, प्रतिदिन करना, और विपरीत परिस्थिति निर्मित होने पर भी अपने आवश्यकों को नहीं छोड़ना। नहीं है तो आप लोग जैसे बहाना बनाते, अरे आज बरसात हो रही तो आज मंदिर रहने दे, घर से ही हम भक्ति कर लेते हैं, या अरे आज लेट हो गया अब रहने दो, अब मंदिर कल जाएंगे। ये जो आपके बहाने होते, किसी कारणवश उठने में देरी हो गई, अरे अब ऑफिस जाने में देरी हो जाएगी, या आपको स्कूल या सर्विस में जाने में देरी हो जाएगी, इसीलिए वह इन चीजों से विचार करता है कि भाई आज रहने दो। लेकिन ये नहीं चलेगा। जब आवश्यक क्रिया है तो आवश्यकों को निर्दोष रूप से पालन करो, उस आवश्यक क्रियाओं को सुचारू रूप से उसको पालन करना शुरू कर दो। चाहे कितने भी बाधा आ जाए, कितने भी विपरीत परिस्थितियां निर्माण हो जाए, तो भी हमें अपने आवश्यक क्रियाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन मंदिर आते हैं तो मंदिर आकर के जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, पूजन करना और अभिषेक आदि क्रियाएं जो हमारे रूटीन में बंधी हुई है, ये आवश्यक क्रियाएं हैं। इसीलिए किसी बहाना बना करके इन क्रियाओं को हमें नहीं छोड़ना, यही अपरिहानी है, यही आवश्यक क्रिया है। और इसीलिए आवश्यक क्रियाओं को हमें यहाँ पर करना है, और इसीलिए ईमानदारी के साथ और अपने आवश्यकों का दिन भर मेहनत करके पालन करता है। जैसे कोई ईमानदारी से अपनी आवश्यकताओं का वह दिन भर मेहनत करके वह कमाता है और उसके माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है, उसी प्रकार हमारी ये आवश्यक क्रियाएं हैं। इन आवश्यक क्रियाओं को ईमानदारी से करते हुए निर्मल और पवित्र भावनाओं के साथ करके हमें इस आवश्यक क्रियाओं को करना है। और इसलिए आवश्यक का एक अर्थ ये है कि जो अवश्य ही के द्वारा किया गया हो उसे आवश्यक क्रिया कहते हैं। यानी अवश्य करने योग्य क्रिया को आवश्यक क्रिया कहते हैं। इसीलिए जो अपने इंद्रिय और मन के वश में नहीं है, यानी इंद्रिय और मन को वश में कर लिया है या करना है, तो उसे अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर मन की बात और इंद्रियों की बात आती है। क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, वह तुरंत कभी विषयों की ओर चला जाता है, तो कभी राग की ओर चला जाता है, कभी सांसारिक पदार्थों की ओर आकर्षित होता है, कभी अध्यात्म की ओर भी आकर्षित हो जाता है। जहाँ जैसा माहौल देखता है उसी के अनुसार मन भटकता जाता है। और इसीलिए यहाँ पर ये समझने की बात है कि अब जो हम क्रिया को करना है अवश्य करना है। जैसे मन आपका इंद्रियों के वश में रहता है, क्योंकि इंद्रियों के अनुसार वह मन वो इंद्रियों के काम करने लगता है, और इसीलिए अध्यात्म की ओर उसका मन नहीं होता। क्योंकि अनादिकाल के संस्कार जो है वह पंचेंद्रिय विषयों की ओर उसकी दृष्टि रही है, और इसीलिए पंचेंद्रिय विषयों की ओर वह दृष्टिपात करता हुआ उसी को वह समझने का प्रयत्न करता है, और उन्हीं विषयों में वह आकर्षित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उस मन को उसकी जो चंचलता है या मन जो विषयों की ओर दौड़ रहा है उसको रोकना है, और उसको रोक करके हमें उसको कम करते हुए हमें उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करना है। क्योंकि बात यह है कि पांचों इंद्रियों के विषयों की ओर जो मन भाग रहा है उसको रोकना है और उसको अच्छाई की ओर लगाना है। जहाँ पर जिनेन्द्र भगवान की आराधना करनी है, भक्ति करनी है, स्तुति करनी है, वंदना करनी है, ये सब बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। और इसीलिए जब आवश्यक क्रिया करनी होती है तो वहां पर हमें ध्यान देने की बात होती है कि जो करने योग्य क्रिया है वह पहला प्राथमिकता के साथ हमें करना चाहिए। क्योंकि मन को वश में करना, क्योंकि मन हमेशा पांचों इंद्रियों के विषयों की ओर भागता है, तो उस विषयों से उसको मन को रोक करके हमें अध्यात्म की ओर लाना है। लेकिन यही तो कठिन होता है, क्योंकि विषयों की ओर, इंद्रियों की ओर यह मन बहुत जल्दी आकर्षित होता है, लेकिन अध्यात्म की ओर बहुत कठिनाई से वह अग्रसर हो पाता है, और वह बहुत कठिनाई से उसको अपनाता है। लेकिन जिस समय अध्यात्म का चस्का जब मन को लग जाता है तब वो बार बार वह उसी अध्यात्म को पाने के लिए उताविल हो जाता है। और इसीलिए कभी कभी ये बात आती है, कभी कभी ये बताया जाता है कि हम जो क्रियाएं करते रहते हैं उनमें ये हो जाता है कि जैसे गृहस्थ अपनी गृहस्थी को निभाता हुआ उसमें भी अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करता है, लेकिन मन और इंद्रियां वह सांसारिक भौतिक साधनों में और विषयों में लगाने का वह मन करता है। लेकिन जो इंद्रिय और मन को जो वश में करने का विचार करता है वह ये सोचता है कि नहीं, हमें ये क्रिया नहीं करनी है, हमें तो भगवान के भक्ति में लगाना है, पूजा में लगाना है, और उनकी स्तुति भक्ति में लगाना है। और इसीलिए भगवान की भक्ति में थोड़ा कम मन लगता है, मन कम लगता है, लेकिन विषयों की ओर उसकी भक्ति या उसका मन उसमें अधिक होता है। विषयों की लालसा अधिक होती है तो मन विषयों की ओर अधिक दौड़ने लगता है, और इसीलिए तो इस संसार में वही करता चला जाता है जो उसको अच्छा लगता है, और जो अच्छा लग रहा है वह करता जा रहा है, वही तो उसको संसार में रुलाता है और वही दुख देता है। क्योंकि अनंत काल से उसी संसार में भटकने का कारण यही है कि आज तक हमने अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न नहीं किया, और विषयों को समझ करके विषयों की ओर ही हमने अपने मन को लगाया है। इसीलिए वह मन कभी उस आत्मा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। एक आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया था कि एक गांव में किसी के घर में एक नई बहू आई थी, और वह थोड़ा पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन उसकी सास ने अपने बहू से कहा
कि पड़ोसी के यहाँ पर सांत्वना देने के लिए आप चले जाना, क्योंकि वहाँ पर जा करके यानी सांत्वना देना है, क्योंकि वहाँ उनके घर में किसी की मृत्यु हुई है और इसीलिए वहाँ जा करके थोड़ा सांत्वना देना है। तो बहू पड़ोसी के घर जा करके न रोई न दुख जताया, मात्र सांत्वना दे करके आ गई। वो सास की आज्ञाकारी थी, जितना बोला उतना वह करके आ गई। और सासू ने वहां जाकर के आई, उसके बाद पूछा कि वहां जाकर के क्या किए, तो उन्होंने कहा कि मैं सांत्वना दे करके आ गई न। तो फिर उन्होंने समझा कि देखो वहां कोई दुख के समय सिर्फ समझाना नहीं होता, वहां रोना भी होता है और आगे से ध्यान रखना। तो आगे से ध्यान रखना, अब रोना है। तो वह 2-4 दिन और निकल गया और फिर एक घर में जाने का अवसर आ गया। सासू ने बहू से कहा कि जाओ वहां बधाई दे करके आ जाओ, बधाई दे करके आ जाना। और बहू गई और जोर जोर से रोने लग गई वहां, क्योंकि पिछली बार कहा था तुमने रोया नहीं है। तो इस बार बधाई देने के लिए गई और वहां रो रो करके आपको बधाई, आपको बधाई, अब रो रो करके बोलने लगी। सारे लोग बहू की अनभिज्ञता को समझ करके हंसने लग गए, पर क्या करें, वह तो अनपढ़ बेचारी थी, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर सासू ने समझाया कि बहू ऐसे समय में अच्छे से गीत गा करके खुशी जाहिर करना चाहिए। बधाई देने के लिए गए हैं तो वहाँ गीत गाना चाहिए और खुशी जाहिर करना चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है। फिर 2-4 दिन बाद एक पुनः अवसर आ गया और वहां वह चली जाती है और तीसरी बार उस पड़ोसी के यहाँ पर आग लग गई थी, वहां गीत गाने लग गई। अब गीत गा करके वह अपनी मनसा जाहिर करने लग गई और खुशी मनाना शुरू कर दी। लेकिन यही तो अवसर की बात होती है, किस समय क्या करना चाहिए, ये यदि विवेक नहीं है तो यही स्थिति होती है। आप तो इस बात को समझ रहे होंगे कि ये बहू ऐसी क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी चलती थी जितना सास ने कही, और पुरानी बात को लेकर के वो बैठ गई कि ये पिछली बार गलती हुई तो इस गलती को दोबारा नहीं करना है। और वह हर बार जिस कार्य के लिए जाती वो कार्य का मतलब न समझ करके उस समय पुरानी बात जो बोली थी उसी बात को लेकर के वहां जा करके वह उस प्रकार क्रिया करने लगती है। ये होती है अनावश्यक। जो आवश्यक क्रिया करनी चाहिए, जिस समय जो करनी चाहिए थी उस समय वह नहीं किया और इसके अव्यवस्था हो गई, क्योंकि सामने जो लोग बैठे होंगे उस बहू को क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे। यही तो बात है कि परिस्थिति और समय को समझने की आवश्यकता होती है और उसके अनुसार ही हमें कार्य करना होता है। क्योंकि यदि हम अपना अच्छा जीवन यदि नहीं बना पाते और अपना कल्याण नहीं कर पाते तो इसका कारण क्या है? इसका एक ही उत्तर है कि हम करने योग्य आवश्यक क्रियाओं को समय पर नहीं करते हैं, बार बार हम चूक जाते हैं। जिस समय जो अवश्य करना चाहिए था उस कार्य को हम नहीं कर पाते। जिस समय जो क्रिया करना है उस क्रिया से हम कुछ उल्टा ही क्रिया कर लेते हैं और इसीलिए वह अनावश्यक क्रिया हो जाती है। और अनावश्यक क्रिया करने वाला वह अनावश्यक करने वाला जो अनावश्यक क्रिया जो करने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति दुखी होता है। कभी अपने जीवन में वो वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। और इसीलिए
जीवन की आपादापी में उलझा रहने वाला यह जीव सारा जीवन यूं ही बिता देता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विवेक शून्य होकर के वह क्रिया करता चला जाता है। और इस बहू के भांति हमारी भी जिंदगी है, लेकिन हम अपने आप को समझते कब हैं? हम अपने आप को तो समझदार समझते हैं। बहू की बातों पर हंसी आती है, वह ऐसे कार्य करने लगती है। आप यदि विचार करो, किसी घर में कोई मरा है और वहां जा करके सांत्वना दे रहे हो, जो क्रिया उनके साथ मिल करके करना चाहिए, उनके साथ दुख की अभिव्यक्ति करना चाहिए और थोड़ा सा दुख में सहभागी होकर के उनको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, तो वह न करके अरे रोना नहीं है, रोना नहीं है, अरे रोने से क्या होता है, शांति से बैठो, यही समझा कर क्या होगे तो वो सामने वाला क्या समझेगा? हाँ, विचार करो। और यदि जहाँ पर आग लगी हो वहाँ गीत गाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? और जहाँ पर बधाई देना है वहाँ पर रोने लग जाओगे तो क्या होगा? क्या दशा होगी? ये विचार करो। आचार्य महाराज ने इस दृष्टांत को देते हुए उन्होंने ये कहा कि इसी प्रकार जिस प्रकार वह बहू जिस समय जो कार्य करना चाहिए था वह नहीं कर पा रही है और वह विपरीत कार्य कर रही है, उसी प्रकार हम इस संसार में रहते हुए ऐसे ही विपरीत कार्य कर रहे हैं जिसके कारण हम संसार में अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। इसी बात को तो समझना है, क्योंकि आज तक हमने इस बात को समझने का प्रयत्न नहीं किया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये समझदारी का विषय है कि बहु बेचारी यदि अज्ञानी थी, अनपढ़ थी, तो इसमें उसका क्या दोष था? लेकिन बात ये भी होती है कि सभी अनपढ़ ऐसा नहीं करती। देखो, पढ़ा लिखा होना हर चीज में कोई जरूरी है ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति एक समझदार ये समझा जाता है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति जितना समझदार होता है कई बार पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना समझदार नहीं होता। जिस समय जो क्रिया करना चाहिए उस समय वह क्रिया करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति उस किताबों के ज्ञान में उलझ जाता है, लेकिन एक व्यवहार की बात होती, व्यवहार को भूल जाता है। क्योंकि ये अनपढ़ थी, ठीक है, उनकी समझ कम थी। यहाँ अनपढ़ का मतलब समझदारी, समझदारी की कमी थी, उसकी बुद्धि की क्षमता उतनी नहीं थी कि वह जो कहेंगे बस उतना ही कार्य करेंगे, और जो बोला उससे अपने मन से कुछ विशेष काम करना है तो वह नहीं करना। इसीलिए इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं कि जिसको एक काम बोला लेकिन उसके साथ वह काम करते समय जो बाधाएं आ गई उन बाधाओं को दूर करने का काम भी उसका होता है, और वह समझदारी से वह बाधाएं दूर करके उस क्रिया को सफलता से पूर्ण कर लेता है, तो उसकी समझदारी विशेष मानी जाती है। और एक व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए कहा और उतने करने में चला जाता है और फिर उसी में उलझ जाता है, उसको कुछ आगे समझ में नहीं आता है, तो वह काम छोड़ देता है और फिर आकर के पूछता है कि बताओ वो काम में ये समस्या आ गई इसलिए हमने काम वहीं पे छोड़ दिया। अरे भाई, समस्या आ गई हो तो उसका निराकरण भी कर लेते वहीं पे, अब उसको भी हम ही बताएंगे क्या कि ये काम करना, कैसे करना, क्या करना। यदि बाधा आ जाए तो बाधा को दूर करके उस कार्य को संपन्न कर लो, ये बिना बताए होना चाहिए। यानी इस कार्य को कैसे भी करना चाहिए। जो बाधा आ गई तो वो पूछने के लिए आगे कि इसका कैसे करना है, यानी वो छोटे बच्चों जैसी स्थिति हो जाती है कि इतना बोला उतना कर लिया, फिर दोबारा उसमें दिक्कत आ गई, दोबारा गए, दोबारा पूछा कि इसका कैसे करना, इसका कैसे दूर करना, इस समस्या से बाहर कैसे आना।
बस एक एक बात पूछता जाएगा, एक एक काम करता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो समझदार होता वह एक झटके में ही उस कार्य को कैसे करना उसी समय समझ जाता है। उसके लिए बार बार पूछने की जरूरत नहीं, इस कार्य को करना है, फिर ये न के न प्रकार से जिस प्रकार भी हो उस कार्य को पूरा करना है। बस उसी प्रकार उस कार्य को वह पूरा करके आ जाता है, तो ये उसकी समझदारी कहलाती है, ये उसका विवेक कहलाता है। और इसीलिए जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है और एक पढ़ा लिखा भी है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वह किताबों तक सीमित हो जाता है, किताबी ज्ञान देता रहता है और वह कभी व्यवहारिक ज्ञान को भूल जाता है। एक उदाहरण कि एक बेटा, वह माँ ने उसको पाल पोस करके बहुत पढ़ा लिखाया और उसको वह एक बहुत अच्छी सर्विस उसको लग गई और उसके उपरांत वह सर्विस करने लगा। और फिर उसके बाद माँ ने एक पढ़ी लिखी बहू को अपनी बहू बना लेती है और अच्छी पढ़ी लिखी वह वकील थी, LLB की हुई थी और पढ़ी लिखी थी। छुट्टी के दिनों में वह अपने बेटा बहू दोनों घर आए तो बेटा बहुत आज्ञाकारी था माँ का और माँ की सेवा करने वाला वह बेटा था। और सुबह सुबह प्रतिदिन के भांति माँ अपने आंगन में जा करके वह झाड़ू लगाने लग गई। तो बेटा संयोग से वहाँ पर आया। उन्होंने कहा कि माँ झाड़ू लगा रही है। उन्होंने कहा कि माँ ये झाड़ू हमें दे दो, मैं झाड़ू लगाता हूँ, तुम तो डेली लगाती हूँ। और वह झाड़ू उनके हाथ से ले लिया और माँ कहती कि नहीं बेटा, तुम तो अभी 2-4 दिन के लिए आए हो, तुम तो अभी विश्राम कर लो, मैं ये करती हूँ। तो बेटा कहता है कि नहीं माँ, ये तो तुम रोज करती हो, आज सेवा का अवसर मिला है, ये मैं झाड़ू लगाऊंगी। और दोनों के बीच में ये बातें जोर जोर से होने लग गई और न माँ मानने को तैयार न बेटा मानने को तैयार। इतने में वो बहू की नींद खुल गई और वो बालकनी में आके देखती है कि माँ और बेटा आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि झाड़ू लगाना, या बेटा कहता है कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, माँ कहती मैं झाड़ू लगाऊंगी। वो तो पढ़ी लिखी वकील थी और उन्होंने, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाने को लेकर के मैं तू करने की क्या जरूरत है? एक दिन तुम झाड़ू लगा लो, एक दिन तुम झाड़ू लगाओ। उन्होंने अपने वकालत का वह किताबी ज्ञान बता दी वहां पर। लेकिन वह बेटा किस वजह से माँ की सेवा करने के लिए वह झाड़ू लेकर के सफाई करना चाह रहा था, ये एक व्यवहारिक ज्ञान उसको समझ में नहीं आया। क्योंकि वह माँ के प्रति एक श्रद्धा भक्ति थी, इसलिए माँ को वह काम करने नहीं देना चाहता था और इसीलिए माँ को इस उम्र में बिठा करके स्वयं को वह काम करना चाहता था, इसलिए वह झाड़ू लेकर के करना चाहता था। लेकिन बहू को समझ में नहीं आई, वो तो पढ़ी लिखी और उस इसमें रहती थी, उसी पढ़ी लिखी हूँ तो पढ़ी लिखी जैसे व्यवहार करूं। और वह वकालत का ज्ञान था, उन्हें जजमेंट दे दिया कि ऐसा काम कर ले। लेकिन क्या ये व्यवहारिकता मानी जाएगी? हाँ, वह दोनों का एक दूसरे के प्रति वह एक प्रेम था, भक्ति थी, वात्सल्य था, इसलिए माँ अपने बेटे से काम करवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह 2-4 दिन के लिए छुट्टी मनाने आया है और यहाँ पर भी उसको काम दियो तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। बेटा कहता है कि माँ की कुछ सेवा करके मैं अपना कुछ पुण्य कमा लूं। लेकिन इस भावना का ये मतलब नहीं कि एक दिन झाड़ू लगाओ एक दिन तुम लगाओ, ये उसका ये नहीं है, ये उसका निर्णय नहीं है और न ये कोई न्याय है।
यहाँ तो उनकी भावनाओं को देखने की जरूरत होती है, क्योंकि वहां भावना क्या है। और भावना महत्वपूर्ण होती, पढ़ा लिखा महत्वपूर्ण नहीं होता। पढ़ा लिखा तो बेटा भी था, पढ़ा लिखा वह बहू भी थी, लेकिन वह किताबी ज्ञान था ना। किताबी ज्ञान में न्याय कैसा देना उतना उनको था और उतना ही ज्ञान उनने कर लिया। लेकिन व्यवहार का ज्ञान यदि होता तो वह बहू कभी ये नहीं कहती कि मैं लगाऊं या तुम एक दिन लगाओ, तुम एक दिन लगाओ, ऐसा ना बोलती। स्वयं आ करके चलो तुम छोड़ो, मैं झाड़ू लगाती हूँ, ऐसी बोल देती और स्वयं झाड़ू लगाती, तो ये निराकरण अपने आप हो जाता। ये व्यवहारिकता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर पढ़ा लिखा होना ये भी कोई समझदारी नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होना समझदारी है। लेकिन किस क्षेत्र में, कहाँ पर, किस बात को लेकर के, वह उस बात को लेकर के, यानी आवश्यक जहाँ पर पढ़ा लिखे की आवश्यकता है वहीं पर उसका उपयोग होना चाहिए। जहाँ पर व्यवहारिकता का ज्ञान है वह व्यवहार का ही उपयोग होना चाहिए। और जहाँ पर भावनात्मक या संवेदनशील की बात होती है वहाँ उस प्रकार संवेदनशीलता में उसी प्रकार हमें बात करनी चाहिए और वह स्थिति को संभलने चाहिए और उसको नियंत्रण में लाना चाहिए। इसीलिए सचेत होना चाहिए इन बातों को लेकर के और अपना कर्तव्य का पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि अनंत काल से संसार में हम अपने आवश्यक क्रियाओं को जैसा करना चाहिए था वैसा हमने नहीं किया। अनावश्यक क्रियाओं के माध्यम से हमने पाप का अर्जन किया और उसी पाप के वजह से हम संसार में भटक रहे हैं। और इसीलिए अब समझदारी करो, क्योंकि गुरु भी आपको पथ प्रदर्शित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा का मार्ग आपको बता देते हैं, जिसके माध्यम से तुम उस मार्ग पर, पथ पर चल करके तुम अपना गंतव्य तक वह पहुंच सकते हो, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। और इसीलिए अपने जीवन में वह व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। एक यदि किताबी ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। आप देख लो कि जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बनता है या और भी ऐसे अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, वो देखो उनका व्यवहार देखो, उनकी बात करने का तरीका देखो, क्योंकि वह पॉइंट टू पॉइंट वो बात होता है। जो गंभीर व्यक्ति होता है वो बातूनी नहीं होता, भाई ये तुम्हारा पॉइंट है तो इस पॉइंट को लेकर के इसका अनुसार वह अपना व्यवहार करता है, क्योंकि जहाँ जिस प्रकार जिसके साथ जैसा बोलना चाहिए वैसे ही वह बोलता है। आप देख लो अपने देश के जो गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वह अनेक देशों के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर किस देश के साथ कैसा बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उनकी कुशलता होती है और कुशाग्र बुद्धि भी होती है। यदि पाकिस्तान के पास जाएंगे तो पाकिस्तान को वही वो बात सुनाएंगे जो उसको सुनाना है, और जो किसी दूसरे देश को सुनाना है वो उसी प्रकार की भाषा, नाम भी नहीं लेंगे लेकिन बात सब कुछ करेंगे। किसके साथ कैसा व्यवहार करना, वह और कौन सी जगह पे करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए वहां पर उस जगह स्थान और समय और क्या बोलना, ये चीजों को ध्यान रख करके जहां पर बोला जाता है वही तो समझदारी कहलाती है और वही आवश्यक भी समझा जाता है। जिस समय जो बोलना चाहिए उससे उल्टा वहां बोलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यदि मंच पे यदि एक शब्द भी आपका इधर का उधर हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
इसलिए बहुत वहां सोच समझ करके बोलते। कई लोग तो लिख करके जाते, भैया हमें इतने ही शब्द बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, और इसीलिए लिख करके देख करके पढ़ लेते हैं। लेकिन जिसकी कैपेसिटी है बिना उसको देखे भी बोलने की, वह उसको बिना देखे भी बोल देता है। और इसीलिए तो उसकी महत्ता बढ़ती है, क्योंकि आप अपनी प्रस्तुति वहां पर कैसे देते हो, किस प्रकार आप अपनी बात उनसे मनवाने के लिए कहते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सामने वाला व्यक्ति उस बात से प्रभावित होकर के तुम्हारी तरफ आकृष्ट हो जाता है और तुम्हारे लिए वह बताना शुरू कर देता है। और इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखना है और यही बात समझाना है, क्योंकि हमें समय रहते सचेत हो करके हमें अपने इंद्रिय और मन के ग्रिप से या नियंत्रण से बाहर निकल आना चाहिए। मन के नियंत्रण और इंद्रियों के नियंत्रण से हमें बाहर आना है, और बाहर आकर के हमें मन के ऊपर नियंत्रण करना है, क्योंकि इंद्रिय और मन के पकड़ से आप बाहर आ गए तो समझ लेना तुमने उस मन का उपयोग सदुपयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहला तो मन के ग्रिप से बाहर आकर के, इंद्रियों के ग्रिप से बाहर आकर के फिर आप विचार करने लगते हो कि अब हमें अच्छा कार्य करना है, हमें पाप की क्रिया नहीं करना है। तभी तो आप अपना मन का सदुपयोग करने में लग जाते हो और स्वयं ही इंद्रिय और मन को उसके पकड़ से बाहर निकल करके इंद्रिय और मन को नियंत्रित हम कर लेते हैं। और जब मन और इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है तब हम प्रभु के भक्ति में हम अपना मन लगा पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, और उस ध्यान के माध्यम से उस प्रभु की भक्ति भी करते हैं। और इसीलिए जब इंद्रिय और मन का सदुपयोग का मतलब उन्हें अपने धर्म ध्यान में लगाना, उनके दर्शन पूजन भक्ति में लगाना, और विषय भोगों से निकाल करके इनके भगवान की आराधना में लगाना, यह उसका सदुपयोग है। और इसीलिए हम अपने मन, वाणी और शरीर को स्व पर कल्याण में लगाना है और जीवन का सदुपयोग करने में उसका उपयोग करना है। और स्व पर कल्याण में लगे हुए मन, वाणी, शरीर अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं। और इसीलिए ऐसे आत्म नियंत्रित व्यक्ति के द्वारा जो भी किया जाता है वह आवश्यक कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति अनावश्यक कार्यों में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनावश्यक कार्यों में हम अधिक समय लगाते हैं, जो आवश्यक क्रिया करना है उसमें हम मन बहुत कम लगाते हैं, और इसीलिए तो अपव्यय में अधिक समय हमारा व्यतीत हो जाता है। और इसके माध्यम से हम अपने आत्म नियंत्रण को हम नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे पहला तो हमें यहाँ पर आत्म नियंत्रण करना है। हम अपने जीवन को इस प्रकार ढालना है कि सुबह से लेकर शाम तक एक आवश्यक क्रियाओं को करते हुए हमें उसका पालन करना है। मंदिर आना, पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, गुरुओं का दान धर्म आदि करना, आहार दान आदि देना और उनकी सेवा वैयावृत्ति आदि करना, यदि दिन की चर्या उसके अनुसार बना लेते तो वही कार्य तो तुम्हारे कल्याण के लिए कारण बन जाता है। इसलिए वह आवश्यक क्रिया करने से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उस मार्ग पर चल करके तुम अपना आत्मा का उद्धार कर सकते हो। और इसीलिए हमें अपने जीवन में हमें कैसे जीना
और कैसे कार्य करना और कैसे आचरण करना, ये सब बातें यदि आत्मसात कर लिया तो हमारा जीवन कोई कठिन नहीं है, क्योंकि उन क्रियाओं को करते करते आत्मा भी अभ्यस्त होती चली जाती है, और आत्मा जब अभ्यस्त हो जाती है उन क्रियाओं को करने के लिए, तब मन भी उसी के अनुसार करना शुरू कर देता। लेकिन बीच बीच में वह अनादिकाल के जो संस्कार है ना, वह विषयों की ओर खींचने का भी प्रयत्न करते हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि आप अच्छा कार्य करते हुए भी, प्रभु का ध्यान करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए भी पंचेंद्रिय विषयों के भाव आपके मन में आ जाते हैं, और बस उसको कंट्रोल करना है और उसको रोकना है, उसको मन के भीतर लाने नहीं देना है। और इतना भी यदि करे, उसको रोकने का भी प्रयत्न किया, तो समझ लेना तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक करते हुए मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाए, और अपनी आवश्यक क्रियाओं को निरंतर करते हुए अपना आत्मा का कल्याण करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान।